Hello and welcome everyone. So basically today I am making this video to let you know about CMA प्रोफेशन. बहुत से लोगों को पता नहीं CMA क्या है. दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, आपको 100% समझ जाएगा CMA क्या है, CMA क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या एग्जामिनेशंस होते हैं, कितना टाइम लगता है, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस वाले कर सकते हैं और बहुत कुछ. तो शुरू करते हैं. CMA जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. जैसा CA है चार्टेड अकाउंटेंट, CS है कंपनी सेक्रेटरी, वैसा ही CMA है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, बिल्कुल सही सुना, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पहले ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया थी, उसका नाम चेंज होके ICAI ही कर दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. उसने एक कोर्स है, बहुत से यानी 3-4 कोर्सेस है उसके अंदर, डिप्लोमा भी है और भी बहुत से, पर प्राइमरली CMA जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो कोर्स है. उसका मैं आपको बताऊंगा कि कितने लेवल से. 3 लेवल है CMA के अंदर. फर्स्ट इज़ द फाउंडेशन लेवल, सेकेंड इज़ द इंटरमीडिएट लेवल एंड थर्ड इज़ द फाइनल लेवल. सेम टू सेम, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल. अभी जो फाउंडेशन है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं. फाउंडेशन हैज़ 4 पेपर्स. पेपर 1 इज़ Fundamentals of Economics and Management. Paper 2 is Fundamentals of Accounting. Paper 3 is Fundamentals of Law and Ethics. And Paper 4 is Fundamentals of Business Mathematics and Statistics. यानी मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, लॉ है और मैनेजमेंट है. ये फाउंडेशन कोर्स में आप कब यानी रजिस्टर अपने आप को करा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास हो चुके हो, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि अगर आप 10th पास हो तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, पर अगर आप 12th पास हो जाते हो तो आप फाउंडेशन कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो. फाउंडेशन की जो एग्ज़ाम होती है वो ईयरली ट्वाइस होती है, एक जून में होती है, एक दिसंबर में होती है. तो फाउंडेशन के 4 पेपर हो गए. उसके बाद इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल. अगर आप फाउंडेशन लेवल पास करते हो तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो आप. उसके अंदर 2 ग्रुप से, फाउंडेशन के अंदर एक ही ग्रुप था, 4 पेपर थे, दैट्स इट. इफ़ यू क्लियर 4 पेपर्स यू पास. मैं आपको पासिंग परसेंटेज भी बताऊंगा. उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल में ना फ्रेंड्स 2 ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2. इसके अंदर आपको 4 पेपर, इसके अंदर आपको 4 पेपर. टोटल 8 पेपर है. कौन से पेपर्स हैं. मैं सिलेबस 2016 की बात कर रहा हूँ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ, लॉ एंड इथिक्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन है और कॉस्ट अकाउंटिंग है. सब प्योर 100 मार्क्स पेपर. इंटरमीडिएट ग्रुप 1 हो गया. ग्रुप 2 की अगर बात करते हैं, यू हैव ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. ये 4 पेपर, ये 4 पेपर, 8 पेपर हो गए. सब 100 मार्क्स के होते हैं. टोटली 800. अगर आप एक ग्रुप देते हो, आपके ऊपर है आपको एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देने हैं. अगर आप एक ग्रुप, और एग्ज़ाम जो है ये फाइनल को भी, फाउंडेशन को भी, इंटर को भी सेम रहती है, बोले तो जून में और दिसंबर में ही रहती है, साल में 2 बार रहती है. इंटरमीडिएट का अगर आप ग्रुप 1 देते हो, सपोज 4 पेपर्स, तो आपको एग्रीगेट 200 होना. 100 मार्क्स के पेपर है, इन ऑल 400 मार्क्स का पेपर है. 400 में से अगर आप 200 ले पाते हो तो आप पास हो. और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है, जैसा फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आपको पास होना है, तो आप 40 मार्क्स लो. ग्रुप सेकेंड लॉ पेपर है, लॉ में 40 लो. यानी अगर आपको सपोज 200 मार्क्स आ गए पर आप इंडिविजुअल पेपर के अंदर पास नहीं हो पा रहे हो, यानी 40 मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, तो आप फेल हो फ्रेंड्स. तो आपको चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे.
पर इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर आप कोई पेपर में 60 मार्क्स से ज़्यादा लेते हो तो वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है। इवन इफ योर टोटल इज नॉट अप टू 200, आपने 2 पेपर में 60 मार्क्स लिए तो आपको पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स लेने हैं, एग्रीगेट में 50% लेने हैं। टोटल 400 में से 200 आपकी चाहिए, आप पास हो जाते हो। अगर आप 200 तक नहीं पहुंच पाते हो पर आप ब्रिलियंट हो, कोई सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स ले लेते हो 100 में से, तो वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है। सपोज आपने अकाउंट्स में यहाँ 4 पेपर है, एक में आपने एग्जम्पशन ले लिया और आपकी 200 टोटल नहीं हुई, तो जो 3 पेपर है वो आप अगले 6 महीने बाद दीजिए और 50-50-50 मार्क्स लीजिए। सो ये एक एग्जम्पशन का क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने डाला है। पर अगर आप एग्जम्पशन नहीं ले पाते हो, 59, 59, 59 और 39 ले लेते हो तो आप फेल हो, सब पेपर वापस देने पड़ते हैं। और एक ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक खासियत है कि एग्ज़ाम के पहले तो ठीक है छुट्टी रहती है, पर एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहती है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑप्ट बोथ ग्रुप्स, यू हैव टू गिव 8 पेपर्स इन 8 days। यू डू नॉट हैव अ सिंगल डे हॉलीडे कि आज एक पेपर हो गया, कल छुट्टी रहेंगी, फिर परसों पेपर रहेगा। ये प्रोफेशन बहुत कड़क है। अगर आपका अकाउंट्स पेपर हुआ 5 बजे, दूसरे दिन दोपहर में 2 बजे लॉ का पेपर होगा, 5 बजे तक चलेगा। लगेज दूसरे दिन डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर होगा, लगेज दूसरे दिन कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। सो ये जो है ये आपको पहले से ही पढ़ाई करते आना होगा। आप अगर सोचोगे कि पहले इतनी पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम के दौरान अपने को गैप मिलेगा या पेपर्स के बाद आपको गैप मिलेगा जब पढ़ाई करोगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि आप सोचो ना, 100 मार्क्स का पेपर 24 घंटे भी नहीं मिलते आपको, कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे। सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, देन देर आर चांसेस दैट यू पास। उसके बाद फाइनल और आर्टिकलशिप का भी मैं इसके ही अंदर बोल देता हूँ, बाद में अलग से आपको बोलूंगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद इंटर के 2 ग्रुप है, मैंने बता दिया पासिंग क्राइटेरिया क्या है। आपको 400 में से 200 लेने हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 या 40 से ज़्यादा लेने हैं। यानी आप किस में 40 लिए और आपकी टोटल 200 आ गई, आप पास हो। या आपने 59, 59, 59 लिए और 39 लिए तो आप फेल हो। सो चारों पेपर में आपको पास होना है, 40 से ज़्यादा लेना है और टोटल 200। उसके बाद आर्टिकलशिप की बात आती है। सो आर्टिकलशिप फ्रेंड्स आपको 3 साल करनी होती है, पर फाइनल को एलिजिबल होने के लिए आपको सिर्फ 6 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती है। इंस्टीट्यूट ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि आप इंटर होने के बाद 3 साल तक आर्टिकलशिप करते बैठो, उसके बाद फाइनल में आओ। सो इंस्टीट्यूट इज़ वेरी, यानी स्टूडेंट्स का सोचा है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे वो आर्टिकलशिप में, एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर ले उसके बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट आप जब पास होते हो, सपोज आप अभी जून में पास हो गए, जून 2017 में, रिजल्ट अगस्त में आएगा, तो आपको अगस्त से दिसंबर तक ब्रेक रहता है। तो उसके अंदर आप आर्टिकलशिप ज़रूर कर सकते हो। आपको मैंने आर्टिकलशिप का भी वीडियो बनाया है। कोई तो फॉर्म T1 T3 रहता है, उसके अंदर आपको इंटीमेशन देना होता है इंस्टीट्यूट को कि मैं ये फॉर्म के अंदर आर्टिकलशिप करना चालू कर दिया हूँ वगैरह वगैरह। वो आप आर्टिकलशिप का मेरा वीडियो देख सकते हो। तो सिर्फ 6 मंथ्स आर्टिकलशिप करना है जैसी, और वो भी आपको गैप रहता ही है, आप करो ना करो आर्टिकलशिप, आपको 6 महीने गैप रहता है। उसके बाद आपको करना ही पड़ेगा जब आपको फाइनल को एलिजिबल रहोगे, और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि 6 महीने इंस्टीट्यूट कूलिंग पीरियड देता है आपको कि आप इंटरमीडिएट पास हो गए, अब 6 महीना ज़रा जो इंटरमीडिएट का आपने पढ़ा है वो आर्टिकलशिप में देखिए, उसके बाद आप फाइनल के अंदर आइए। तो 6 महीने आपने आर्टिकलशिप कर ली, उसके बाद आप फाइनल में आ सकते हैं। फाइनल के अंदर वापस से 2 ग्रुप है, जैसे इंटर में 2 थे, फाइनल के अंदर 2 है। फाइनल के अंदर ग्रुप 3 है और ग्रुप 4 है, यानी ग्रुप 1 इंटर का 2, फाइनल का ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो ग्रुप 3 के अंदर आपको है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स। ये 4 पेपर एक साइड है। और ग्रुप 4 के अंदर आपको फिर 4 पेपर है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये जो पेपर 20 है इसके अंदर दूसरे भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का पेपर है तो 6-7 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उस पे से आप चूज कर सकते हो। सो ये ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये होने के बाद फाइनल के दोनों ग्रुप पास होने के बाद आप
कंप्लीट हो जाते हो, ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप फाइनल पास होने के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हो। यानी वो अगर आप जॉब भी करते हो तो वो आपकी आर्टिकलशिप मानी जाएगी, वो बस आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। सो ये है फ्रेंड्स फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल सीए में पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर आपको सिलेबस है, उसके अंदर आपको टैक्सेशन की नॉलेज आती है, अकाउंट्स की डिटेल में नॉलेज आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के यानी टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन का भी नॉलेज आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का आता है, अकाउंट्स का आता है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का आता है, बहुत सा नॉलेज आता है। आप सब्जेक्ट्स खुद देख के आप समझ सकते हो, सब प्योर 100 मार्क्स के पेपर रहते हैं। फाइनल की भी अगर आप एग्जाम दोगे, you won't get any holiday. Paper will be continuous within 24 hours, next paper within 24 hours, next paper. So this is it। और ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया है, ये द सिलेबस 2016 इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट बाय IFAC। आप गूगल पे कर सकते हो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, एंड IAESB इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड। इनके स्टैंडर्ड को देख के इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2016 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उन्होंने सेट किया है। उसके बाद एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स कौन सी सर्विसेज या क्या क्या काम कर सकता है क्वालिफिकेशन के बाद। तो यहाँ इतनी बड़ी लिस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से जो लिस्ट शुरू होती है यहाँ तक होती है। मैं आपको 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है अंडर सेक्शन 148 कि सिर्फ और सिर्फ अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट कैन मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड एंड डू कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट क्या है वो आप जब प्रोफेशन में आएंगे जब आपको समझेंगे। सब्जेक्ट ही है पूरा कॉस्ट ऑडिट का। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कॉस्ट ऑडिट का, वो कर सकता है। स्टॉक ऑडिट वगैरह कर सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, टैक्स कंसल्टेंसी कर सकता है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट अंडर एग्जिम पॉलिसी कर सकता है, वैल्यूएशन ऑडिट अंडर सेक्शन 14A एंड 14AA ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट कर सकता है, स्पेशल ऑडिट अंडर कस्टम्स कर सकता है, ऑडिट अंडर वैट एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स कर सकता है, बिजनेस वैल्यूएशन कर सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकता है, और भी बहुत सारे। यानी यहाँ पे पूरी लिस्ट है, मैं सब बता नहीं पाऊंगा आपको। सो बहुत सा यानी स्काई इज द लिमिट। आप इतना पढ़ लेते हो ना, आप इंटर में 8 सब्जेक्ट्स, फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स, 16, फाउंडेशन में 4, यानी 20-25 सब्जेक्ट करने के बाद आदमी 10-12 तो सर्विसेज इजीली दे सकता है। सो ये है सीए में प्रोफेशन के बारे में। मैंने आपको आर्टिकलशिप के बारे में भी बता दिया। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ICMAI.in। आई रिपीट ICMAI.in। इस पे आप जाइए, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। एक जो बहुत अच्छी बात फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोली थी, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब, तो उन्होंने क्या बोला था मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊंगा, ये इंस्टीट्यूट ने लिखा है, बहुत बड़ी बात बोली थी। If we have to succeed in the globalized world, we have to enlarge the scope of cost audit to cover all aspects of manufacturing and service sector activities, including healthcare and education. So ये कलाम साहब ने बोला था। बहुत ही कॉस्ट ऑडिट जो है, इन्हें आप खुद देखना जब आप प्रोफेशन में आओगे क्या वैल्यू है कॉस्ट ऑडिट की। आपको एक अंदाज़ा, एक धुंधला सा बता देता हूँ कि जो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ता है। यू कैन रजिस्टर विथ ICMAI.in। वो जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, यानी 2 बार एग्ज़ाम रहती है, जून में और दिसंबर में। सो कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन फॉर जून, अगर आपको जून में एग्ज़ाम देना है सो 31 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है तो 31 जुलाई। पर अभी इंस्टीट्यूट पे नोटिफिकेशन आया है कि वो जो 31 जुलाई है वो 4 या 5 अगस्त तक हो गया है। सो दिस इज इट। यहाँ पे आप ये टाइम पे एडमिशन करा सकते हो, या ये टाइम पे एडमिशन करा लेना तो आपको अटेम्प्ट मिलेगा आगे का। और इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी है, जैसे अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कोर्स पास कर गए हो, यानी आप ICMAI
SI शायद, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उनका अगर आपने फाउंडेशन कोर्स पास हो गए हो तो आपको CMA ICAI जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर आपको फाउंडेशन देने की गरज नहीं, आप एग्जम्प्ट हो गए हो, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट दो। और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका अगर आप IPCC पास करते हो तो ICAI जो इंस्टीट्यूट है हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, वो आपको बोलती है कि आप फाउंडेशन कोर्स से एग्जम्प्ट हो, और वाइसा वर्सा, यानी अगर आप यहाँ का फाउंडेशन पास कर गए हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन मत दीजिए, और आप यहाँ का अगर इंटरमीडिएट पास कर गए हो तो CPT जो ICAI की है वो मत दीजिए। अभी इसके अंदर दो है फ्रेंड्स, ICAI जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी ICAI करता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी ICAI करता है, वो CA है, ये CMA है। मैं किसी को ये नहीं करना चाह रहा कि ये बड़ा है, मैंने कभी बोला भी नहीं कि ये प्रोफेशन छोटा है ये बड़ा है, बस मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ कि CMA क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन सा कोर्स है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स है। आई होप कि मैंने एकदम परफेक्टली आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दे दी है कि CMA कोर्स होता क्या है, कितना टाइम लगता है। फाउंडेशन 6 महीना, अगर आपको एक भी अटेम्प्ट नहीं लगा तो आई गारंटी यू 2.5 साल में आप बन जाओगे, 2.5 साल। और उसके बाद इंस्टीट्यूट के कैंपस होते हैं इंडिया में 4 से 5 जगह, यानी WRC है वेस्टर्न रीजन, WIRC, SIRC, NIRC, EIRC, ये 4 रीजन्स है इंस्टीट्यूट के, यानी वेस्ट वाले, साउथ वाले, नॉर्थ वाले जो भी है। तो ये 4 के अंदर आपको कैंपस भी होते हैं, कैंपस के अंदर अच्छी अच्छी प्लेसमेंट होती है, बहुत सा पैकेज, यानी अब मैं पैकेज का डिस्क्लोजर नहीं करूँगा कि इतना पैकेज मिला उतना पैकेज मिला, बट देर इज़ अ गुड MNCs कम इन द कैंपस, यू आर गिवन ट्रेनिंग बाय द इंस्टीट्यूट 7 days, उसके बाद आप कैंपस के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद बहुत सी MNCs आती है, अगर आप कैंपस में सिलेक्ट हो जाते हो एट अ यंग एज ऑफ 25-26, अगर आप CA में बन जाते हो और आप ये सिलेक्ट हो जाते हो तो आई थिंक योर लाइफ इज सेट। एक बार कैंपस में अच्छा पैकेज से आप MNC में एंटर कर जाते हो तो बाद में देर इज़ जस्ट ग्रोथ, यू कैन ऑल्सो डू प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो, बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हो। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ CMA इंटरमीडिएट, ग्रुप 1 क्लियर है, अभी ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा 23 अगस्त को शायद से रिजल्ट है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सो एज अ स्टूडेंट मुझे जितना पता था मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने जब गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च किया CMA कोर्स के बारे में तो मुझे वीडियो नहीं दिख पाए, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल देता हूँ सब लोगों के लिए, एटलीस्ट समझे तो कि CMA क्या है, कौन से लेवल्स होते हैं, क्या आर्टिकलशिप होती है, कितना टाइम लगता है। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो यार CMA के बारे में। अगर आपको लगता है कि CMA प्रोफेशन भी भारी है, या आपको लगता है कि CMA प्रोफेशन एग्ज़ाम के बीच में छुट्टी नहीं देता है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, या जो भी है, अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी अपडेट्स अगर CMA के बारे में आपको चाहिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, टाटा।